स्नेह मिलन संपन्न। जानकारी देते कि कोतवाली सूर्यामा के अंतर्गत हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंगलवार को बाईपास स्थित कृष्णा सरोज के आवास पर परम अमर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी का शहीद दिवस पासी स्नेह मिलन समारोह के 121वें स्वजाति निराश्रित महिलाओं एवं बुजुर्गों को कंबल दिया गया है। समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व परमाणु ऊर्जा वैज्ञानिक रामराज सरोज ने अमर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने वीरांगना उदा देवी पासी के बलिदान का विस्तृत ढंग से लोगों को अवगत कराया। इस शहीद दिवस के अवसर पर नेत्र के गरीब व बेसहारा महिलाओं एवं बुजुर्गों को कंबल देकर उत्साहवर्धन किया है। कार्यक्रम के आयोजक मंगल पासी एवं शिव पासी ने आए हुए अतिथियों का स्वागत समारोह किया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजेश कुमार सरोज, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सरोज सहित राम सिंह सरोज। इसी तरीके से वीरांगना उदा देवी पासी का शहादत दिवस गोपीगंज कोतवाली के कोइलवरा लाला नगर के पास मनाया गया है। जानकारी देते कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माया शंकर पासी के द्वारा किया गया। बैठक में पासी समाज के पूरे भदोही जिले के बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है। जानकारी देते कि सन 1857 के गदर में 36 अंग्रेजों की मौत के घाट उतारने वाली वीरांगना उदा देवी पासी का शहादत दिवस मनाया गया है। वक्ताओं की कड़ी में अंजनी सरोज उदा देवी के इतिहास पर प्रकाश डाला है। साथ ही वीरेंद्र सरोज व राम समुद्र पासी, प्रेमचंद सरोज आदि लोग शामिल रहे। मंच का संचालन करने वाले सतीश पासी द्वारा किया गया है। कार्यक्रम में लोकतंत्र रक्षक सेनानियों का प्रस्तुति पत्र एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया है। इधर अंजनी सरोज द्वारा गरीब महिलाओं को कंबल वितरित किया गया है। बाल दिवस का कार्यक्रम बच्चों ने केक काटकर मनाया है। जानकारी दे दें कि बाल दिवस के दिन रविवार पढ़ने के खातिर जहां स्कूल बंद थे, आज बाल दिवस का कार्यक्रम श्री जगन्नाथपुर सेवा समिति के द्वारा विद्यालय में मनाया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर शशि सरोज को लोगों ने आमंत्रित किया था, जहां शशि सरोज विद्यालय में पहुंचकर बच्चों के द्वारा केक कटवाया गया है। हम आपको बता दें कि यह कार्यक्रम काफी भव्य देखने को मिला है। वहीं शशि सरोज ने बच्चों को पढ़ने लिखने की उत्साहन दी है। उन्होंने कहा कि बच्चे पढ़ लिख कर आगे जरूर जा सकते हैं। साथ ही बाबा साहब के विचारों को व बाबा साहब के कठिनाइयों के बारे में बच्चों को जानकारी दी है। इस मौके पर प्रधानाचार्य त्रिभुवन व अरविंद मौजूद थे। साथ में दीपक सरोज, करण सरोज, नागेश सरोज इत्यादि छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे। यूपी के जनपद भदोही से खबर यहां के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक सभा में दिए गए बयान को लेकर सड़कें चमचमा रही हैं। एक समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जाहिद बेग ने पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया कि कहा कागजों पर सड़कें बनती हैं और उसके लाखों रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, इसलिए कहा जाता है भाजपा है तो मुमकिन है। पूरा मामला भदोही विधानसभा क्षेत्र के जहां सड़कों के नाम पर आम आदमी के धोखा दिया जा रहा है। यहां भाजपा सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गोपीगंज नेशनल हाईवे स्थित एक प्राइवेट लैंड में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनाव को लेकर सभा की थी और कहा था कि जनता में जाइए और उनसे कहिए कि हमने सड़कें बनाई है, अच्छी बनाई है, गुंडा मुक्त बनाई है, बिजली पानी और मंदिर पिछली सरकारों से बहुत अच्छी दे रहे हैं, पर जनता के पास जाकर भाजपा के लिए वोट मांगिए। लेकिन शायद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के स्थानीय जानकारी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सड़कें कागजातों पर बनती हैं और बिगड़ती हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि सपा सरकार में गांधी चौक चौराहे इंदिरा मिल स्थित करोड़ों की लागत में ब्रिज बनाया गया, जिसका उद्घाटन भाजपा विधायक और सांसद ने किया, लेकिन उसका सर्विस कभी नहीं बन सका। कई बार अलग अलग मदों में से बजट आया, बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ बंदरबाट हुआ है। भाजपा सरकार का भी कार्यकाल खत्म होने को है और ओवरब्रिज पर गड्ढे
और बड़े बड़े घास जमे हुए हैं और मोटी मोटी धूल की परतें जमी हुई हैं। यह सभी बातें जवाहरलाल स्थानीय नागरिक और दुकानदार शुभम कुमार जैन युवा दुकानदार ने दिया है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जाहिद बेग ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार जब से बनी है तब से चारों तरफ लूट मची है और जिस पुल की बात हो रही है उसके फाइनल टच न बनाते हुए उसको फीता भाजपा ने काट दिया था। लेकिन पुल तो छोड़िए, सर्विस लेन का भी पैसा सब मिलकर खा गए। खास बात यह है कि उसी पुल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए थे, बावजूद उसके भ्रष्टाचार हो गया और सारा पैसा डकार गए। वहीं रेवड़ा फाटक वाली रोड भी आधी अधूरी बनकर सिलापट लगा दिया गया है, कोई न पूछने वाला और न कोई शिकायत करने वाला। वहीं अगर किसी ने कुछ कहा तो उसके साथ क्या होता है यह किसी से छिपा नहीं है। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की इंतजार कर रही है और सारा हिसाब हो जाएगा। जाहिद बेग पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के नेता ने यह सब बयान दिए हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल में एमबीबीएस स्टूडेंट डॉक्टर अशोक पाल की हत्या के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भदोही के ज्ञानपुर में अशोक पाल के परिजन और समाज से जुड़े लोग के साथ अन्य लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर भारी संख्या में शामिल लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर काशी नरेश राजकीय पीजी कॉलेज से निकाला और नगर में भ्रमण कर शहीद पार्क पर इस कैंडल मार्च का समापन हुआ है। कैंडल मार्च समापन होने के बाद मृतक अशोक पाल के मामा ने कहा कि वह चाहते हैं कि हत्यारों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही भाजपा के पिछड़े मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अखिलेश पाल ने कहा कि डॉक्टर अशोक पाल के परिवार के साथ स्थिति बेहद नाजुक है और परिवार की आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। इसे लेकर वह सरकार से मांग करते हैं कि परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस दौरान कैंडल मार्च में राजेंद्र दुबे, राजन, रविंद्र पाल, राजेंद्र पाल, रवि पाल, डॉक्टर संजय पाल, अखिलेश पाल, त्रिवेणी पाल, इंदु कुमार पाल, रामलाल पाल, आशीष पाल, जीतलाल पाल, राजीव पाल, जटाशंकर पाल इत्यादि लोग मौजूद रहे। गौरतलब हो 10 नवंबर को यवतमाल में वसंतराव नाइक मेडिकल कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे एमबीबीएस के अंतिम वर्ष के छात्र डॉक्टर अशोक पाल की अज्ञात लोगों ने चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। डॉक्टर अशोक पाल भदोही जिले के सूर्यावा ब्लॉक के भिखारी रामपुर के निवासी थे। उनके पिता की काफी पहले मौत हो चुकी थी। ऐसे में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे अशोक पाल से उनके परिवार को काफी उम्मीदें थे, लेकिन इस घटना के बाद पूरे परिवार टूट चुका है। रामकापुरा में मारपीट और चाकूबाजी की घटना में पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रामकापुरा गांव में बीते 5 नवंबर को यानी दीपावली के दूसरे दिन सड़क के पास अपने खेत में धान की फसल बुआई के दौरान विपक्षीगढ़ नागेश व सुशील ने धमकी दिया हुआ अभी तुम सभी को व्यवस्था कर दे रहे हैं। इतना कहने के बाद भी चाकू व धारदार हथियार से हमारे परिवार लोगों को प्रहार करना शुरू कर दिया। मैं स्वयं राकेश सहित मेरे परिवार के संतोष उपाध्याय, संजय उपाध्याय, अरुण उपाध्याय, काशीनाथ उपाध्याय, आशीष उपाध्याय, शुभम उपाध्याय यानी कुल 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना को लेकर स्थानीय पुलिस द्वारा 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। शेष आरोपी फरार है। पीड़ित राकेश ने पुलिस उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। नवंबर माह में चेकिंग अभियान चल रहा है। जानकारी दे देते कि इसी तरीके से चेकिंग अभियान खमरिया बाजार में चल रहा था। वहीं चौकी इंचार्ज अपने में फोर्स के साथ चेकिंग कर रहे थे। इसी समय एक वकील के द्वारा मौके पर 2 पहिया वाहन लेकर पहुंचे, जहां चौकी इंचार्ज के द्वारा उनसे जरूरी कागजात व हेलमेट के बारे में बातचीत करने पर वकील साहब चौकी इंचार्ज के ऊपर भड़क गए, जहां विभिन्न प्रकार की बातें करने लगे। इसी तरीके से चौकी इंचार्ज ने नियम कानून के तहत उनके गाड़ी का चालान कर दिया है। महिला आत्मनिर्भरता ही उनके सम्मान के लिए संजीवनी एसपी प्रदेश में सरकार द्वारा चलाए गए मिशन शक्ति अभियान के विषय में स्थानीय काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में मिशन शक्ति जागरूकता अभियान के आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार और महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पीएन डोगरे ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता ही इनके आत्मसम्मान के लिए संजीवनिका का कार्य करेगी।
उन्होंने कहा कि समाज में पुलिस से भव्य प्राप्त है। किसी बच्चे के साथ कोई नाइंसाफी या उसका उत्पीड़न होता है तो वह अपने झिझक और संकोच को तोड़कर बिना डरे पुलिस की सहायता ले सकती है। इसके लिए सभी पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। उन्होंने आपातकालीन स्थिति में सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर 112 तथा 1090 पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं की गरिमा एवं सम्मान की ध्यान सभी को रखना चाहिए तथा सभ्य सुसंस्कृत समाज का निर्माण हो सकेगा। कार्यक्रम में डॉक्टर सुभा श्रीवास्तव, डॉक्टर किरण शर्मा, डॉक्टर दीपाली श्रीवास्तव ने नारी सशक्तिकरण उत्प्रेरक विचार रखे हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर घनश्याम मिश्रा, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर मधु, डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर जानवी, डॉक्टर ईरा तथा बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहीं। दो बाइकों में आपसी भिड़ंत में एक बालिका हुई गंभीर रूप से घायल। जानकारी देते कि खमरिया चौकी से 100 मीटर दूरी पर जहां बैंक ऑफ बड़ौदा, वहीं पर दो तेजी से रफ्तार वाहन बाइक चालक भिड़ गए। तभी एक बाइक चालक पर एक छोटी सी लड़की अंकिता का एक्सीडेंट में हल्की मामूली चोट आई है। बच्ची को लेकर हॉस्पिटल भागे जहां डॉक्टरों की इलाज जारी है। वहीं बता दें कि अंकिता विश्वकर्मा पुत्री शिव कुमार विश्वकर्मा की बताई गई है। पता मनौरबीर की रहने वाली बताई गई है। अपर आयुक्त मिर्जापुर ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि संघ की बैठक किया मंथन। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से रोल प्रेक्षक एवं अपर आयुक्त मिर्जापुर मंडल रमेश चंद्र ने कलेक्टर के सभागार में सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार 1 नवंबर से 30 नवंबर तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान जनपद में संचालित किया जा रहा है। आयोग की मंशा के अनुरूप इसे सफल बनाने के उद्देश्य से आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नामित रोल प्रेक्षक एवं अपर आयुक्त मिर्जापुर मंडल रमेश चंद के द्वारा जनपद का दौरा किया गया। अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने कलेक्टर के सभागार में प्रशासनिक अधिकारियों एवं राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के साथ अनेक बिंदुओं एवं गहन विचार विमर्श किया। उन्होंने इस अवसर पर सभी राजनीतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधि गणों का आह्वान करते हुए कहा कि आयोग द्वारा संचालित किए जा रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ओर से बीएलओ की नियुक्ति करते हुए अपनी सूची उपलब्ध करा दें तथा उन्हें एक्टिव करते हुए सभी बूथों पर छूटे हुए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने का विशेष प्रयास किया जाए ताकि जनपद के सभी विधानसभा की मतदाता सूची भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप तैयार हो सके। इस अवसर पर माननीय विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, माननीय विधायक औराई दीनानाथ भास्कर, अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्रा, उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर प्रियंका, उप जिलाधिकारी औराई चंद्रशेखर, जिला सूचना अधिकारी प्रवीण मालवी, जिलाध्यक्ष बीजेपी, जिलाध्यक्ष सपा, अन्य संबंधित अधिकारीगण एवं राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने किया सहकारी समिति का औचक निरीक्षण। गोपीगंज स्थित सहकारी समिति जुगिनका एवं जिला एवं क्रय सहकारी समिति गोपीगंज का आज मंगलवार को जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने निरीक्षण किया। स्टॉक रजिस्टर, खाद बीज गोदाम आदि का अवलोकन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। डीएम ने सहकारी समिति जुगिनका पहुंचकर स्टॉक रजिस्टर, खाद एवं बीज गोदाम की स्थिति का अवलोकन किया। इस दौरान गोदाम में सीलन देख नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि गड़बड़ी ठीक कराने हेतु निर्देश दिया है। एक ही वितरण रजिस्टर पर कई वर्षों का लेखा जोखा के देख प्रत्येक वर्ष की अलग रजिस्टर बनाने के लिए साथ खाद बीज के वितरण के लिए अलग अलग रजिस्टर रखने की हिदायत दी है। कहा कि पत्रावली के रख रखाव में लापरवाही ठीक नहीं है। विक्रय सहकारी समिति का भी निरीक्षण किया है। स्टॉक रजिस्टर, खाद बीज गोदाम आदि का निरीक्षण कर रख रखाव की सराहना की है।